आपको लिए चलते हैं राजधानी देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। संबोधन कर रहे हैं, सुनिए। के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद पहला कालखंड है जिसमें अंतिम छोर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी विभिन्न नीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की ओर निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के तहत एक उत्पाद, एक जनपद, दो उत्पाद के माध्यम से स्थानीय आजीविका के और अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसको हमारी बहुत ही काबिल ऑफिसर राधिका जी देख रही हैं, आज अपनी ऑनलाइन प्रेसेस भी व्यापक रूप से इसका बढ़ रहा है। ठीक है ना राधिका जी, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है इसका। हम बॉक्स ऑफ इंडिया के माध्यम से विश्व के प्रमुख देशों में अपने उत्पादों की निर्यात की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक यानी कि 25 करोड़ रुपए के कारोबार को प्राप्त किया जाए और राज्य के युवाओं को, महिलाओं को एवं स्वयं सहायता समूह को, जिसमें हमारी पूरे राज्य की बहनें बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं, 67,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, स्टेट मिलेट मिशन, मशीनरी बैंक, फार्म एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति एवं फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। आज हम होम स्टे के माध्यम से हमारे राज्य की दूरस्थ गांव में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। इस योजना से न केवल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार करने का अवसर मिल रहा है। हमारी अनेक बहनें आज होम स्टे के क्षेत्र में काम कर रही हैं और जो पलायन एक हमारी बड़ी समस्या थी, रोजगार को लेकर जो हमारे नौजवान युवा अनेक अन्य स्थानों पर जाते थे, उनको आज अपने गांव में, अपने घर के पास ही रोजगार करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, हमने एक और लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं को, अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि 1,65,000 से ज्यादा लखपति दीदी योजना में लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अभी हमारा लक्ष्य और भी आगे तेजी से हम अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसका हमने उद्यमशाला नया नाम दिया है, कि उद्यम करने वालों के लिए उनको प्रशिक्षण करने का स्थान, यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु लगातार प्रयास हो रहा है। तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय करने का अवसर मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्र विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में हमने राज्य को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पूरे देश में
सबसे पहली योग नीति की शुरुआत भी की है। 21 जून 2025 को हमारी नई योग नीति भी प्रदेश को हमने समर्पित की है और इस नीति के अंतर्गत योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए प्रति केंद्र 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, सूपी, हरसिल, गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत हर्ष की विषय है। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले मैंने हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उसको गोद लिया था कि उसकी तर्ज पर पूरे उत्तराखंड के सारे गांव विकसित हों। वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारे सारकोट गांव में है वो अन्य गांवों में भी विकसित हों। आज मैं बहुत गर्व के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आप देख रहे थे। आज एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपना संबोधन किया, लेकिन इस संबोधन के जरिए उत्तराखंड की बेहतरी, उत्तराखंड के भविष्य, उत्तराखंड में कैसे सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ाना है, उन तमाम विषयों पर लेकर भी उन्होंने बातचीत की है।